तत्व को खत्म कर देता है। जी, पत्ता गोभी का आपने बताया, ये कच्चा ही पत्ता खाना चाहिए। अभी सब कच्चे की ही बात कर रहे हैं। अभी यदि बच जाए तो उसको अपन सब्जी में पत्ते वाली सब्जी खा लो उसके साथ। जी। अगला कौन सा ऐसा पत्ता है जो हमारे किचन में, किचन नहीं बोलूंगा मैं, आचार्य महेंद्र मुझे बोलते किचन नहीं उपयोग करना है, रसोई घर कहिए, चौका कहिए। हाँ। किचन का मतलब है किचकिच, ठीक है। इसलिए रसोई घर में ऐसी कौन सी अगली औषधि है, मतलब ऐसा कौन सा पत्ता रूपक औषधि है जिससे हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं? हाँ, तो सबसे अच्छा पत्ता है नींबू का पत्ता। यदि हम अपने किचन गार्डन की बात करें तो वह नींबू का पत्ता, नींबू का पत्ता जो होता है ये इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, गले की तकलीफ खत्म करता है, सिर दर्द, हेडेक, गठिया, बालों में रूसी, सफेद बाल में फायदा करता है। अगर आपको माइग्रेन हो रहा है और तो आप क्या करो, नींबू के पत्ते लो और एक रुमाल, ये रुमाल अपने पास होता है, और उन 10-15 पत्तों को इसमें करो और इसको ऐसा मसल लो इसके अंदर, और इसको जब स्मेल करोगे तो सर दर्द में बहुत आराम होता है। अब इन पत्तों को हम डायरेक्ट हाथ में पीस के भी सूंघ सकते हैं, पर आयुर्वेद ये कहता है, प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है, उन पत्तों में कोई कीटाणु हुआ, कीड़ा, तो वो नाक के रास्ते हमारे अंदर, तो यदि हम बगीचे में हैं वहां पत्ते तोड़ो, इसे रुमाल में भर लिए, अंदर रुमाल में रख के उसको ऐसा मसल लिया, स्मेल कर लिया, तो कफ को रिलीज करता है। जो माथे में जमा हुआ कफ है, पुराना कफ, उसको आराम देता है नींबू। गठिया में आराम देता है, जिसके पत्ते हम चबा के खाने हैं। पर नींबू में कोशिश करना जितने नए पत्ते हों उतना ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है। ऐसे ही अब हम बात करते हैं, इसमें एक पौधा आता है अपना नीम वाला। नीम हर गली में मौजूद है, हर चौराहे में मौजूद है। हम भारत गांव में बसता है, हर गांव की हर चौपाल में नीम मिलेगा। तो नीम का पत्ता जो है ये कीटाणुनाशक है, स्किन डिसीज, सोराइसिस, रक्त शोधक, डायबिटीज, अस्थमा में फायदा करता है। अब यहाँ नीम का पत्ते यदि एक साधारण आदमी को खाना है, साधारण व्यक्ति को खाना है, तो उनको कड़वा लगेगा, और जो डायबिटीज वालों को उनको कड़वा कम लगता है, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको पीस लो, गोली बना लो और निगल लो। आप यदि चबाने जाएंगे तो आपको मुंह का कड़वापन खत्म करने के लिए कुछ और खाना पड़ेगा, ठीक है। और इसका प्रयोग हमको जल्दी करना है, सूर्योदय के समय, है ना। इसको धूप पड़ने के साथ नीम का प्रयोग थोड़ा अवॉइड करना है। अगर धूप बढ़ गई है, नीम हमको नहीं लेना है। नीम खा के हमको गर्मी के नजदीक नहीं जाना है। यदि हम मान लो खेत खलिहान में काम कर रहे हैं, हमने अलाव वगैरह लगा रखा है, तो नीम के पत्ते लेके थोड़ा देर हम ठंडक मतलब सामान्य टेम्परेचर में रहे, इस बात का ध्यान रखें, है ना। तो ये हमने देखा, तुलसी देख लिया, दुर्वा हमारे घर में था, तुलसी पत्ती थी, मेथी, पुदीना, पत्ता गोभी। एक पौधा ऐसा है जिसका आजकल मार्केटिंग बहुत हो रहा है। आप शहर में किसी भी शहर में चले जाओ, गार्डन में चले जाओ, तो आपको गेहूं के ज्वारे का जूस, एक व्यापार चल रहा है जी। गेहूं के ज्वारे, इसमें जो क्लोरोफिल वगैरह, जो इम्यून सिस्टम बढ़ाने की ताकत है, गजब का पौधा है ये। इसको घर में उगाओ, 7 गमले ले लो, 7 गमले, एक में आज वो, एक में अगले दिन, फिर 7 दिन बाद आप देखेंगे तो आपने पहला गमला था उसमें जो आ गई है कोपल, नन्ही कोपल, लेना चाहिए उसको। गेहूं के ज्वारे का रस हमको लेना है। अब ये गेहूं के जो ज्वारे का रस है, ये बाजार का क्यों अवॉइड करना है? बाजार में शुद्ध मिलता है बिल्कुल, पर वो कब निकला है, कैसे निकला है, उसका उद्देश्य क्या है ना। अभी मैं किसी आचार्य के साथ बैठा हुआ था, तो आचार्य जी से मैंने वो कहा निवेदन, आचार्य जी का आओ भोजन कर लो। बोले नहीं, हमारा भोजन किसी होटल में हमने बुक कर रखा है। तो स्वामी जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, जोशी जी, जब भी भोजन करो, घर में भोजन करो,
या ऐसे घर में भोजन करो जो जो व्यापार नहीं करता हो। जैसे आश्रम, आश्रम होता है भोजन खिलाने के लिए, और दुकान होती है पैसा कमाने के लिए। तो यदि गेहूं के ज्वारे किसी की सेवा भावना के लिए बनाया गया है तो वो सर्वश्रेष्ठ है, और यदि व्यापार करने के लिए बनाए गए हैं उसमें क्या मिलाया है क्या नहीं मिलाया, वो सर्वश्रेष्ठ ये कि अपने घर में उगा लो, उसका उपयोग कर सकते हैं। ये क्या क्या फायदा करेगा, ये अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, कैंसर, लो या हाई बीपी दोनों में काम करेगा, और किसी भी प्रकार के असाध्य रोग सब में ये काम करता है। पर इसकी हमको हैबिट नहीं डालना है। 40 दिन ले लो, 40 दिन के बाद ब्रेक करो, फिर 40 दिन लो, ब्रेक करो, क्योंकि किसी भी चीज की हमको लगातार अंदर से भी इम्यून सिस्टम बढ़ाने दो, ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक पत्ता आता है अमरूद का पत्ता, जाम का पत्ता। जाम हमने अक्सर खाए हैं, और किसी को भी मुंह में छाले हो जाते हैं तो मुझे तो बचपन की किस्से याद है, जब भी मुंह में छाले हो जाते थे तो दादी नानी चमेली के पत्ते चबाने को देती थी, और बाप रे क्या अंदर जलन मचती थी, हालत खराब हो जाती थी। वो अच्छी खबर ये होती थी कि वो छाला ठीक हो जाता। पर जब हम इसको समझ रहे हैं, पत्ते के प्रयोग को समझ रहे हैं, अमरूद के पत्ते यदि कोपल हमने मुंह में छाले हो रहे हैं, उसको चबा लिया, चबा चबा के, अब चूंकि मुंह में छाले हैं हमने चबाया है तो ये पॉइजनस हो गया, उसको अंदर नहीं उतारना, उसको थूक देना है। ऐसे यदि अमरूद के पत्ते चबा चबा के हम अंदर खाएंगे, अंदर जो भी छाले वगैरह होंगे उसमें आराम देता है। यदि हमारा कफ का नेचर है तो कफ को भी कंट्रोल करता है, और ये जो नली है जहां अभी जो वायरस चल रहा है वो हमेशा गला पकड़ता है या गले से लंग्स के बीच की जो नली है उसको चोक करता है, उन चोक को भी ये खोलता है। इन पत्तों को चबा लो, और हाँ यदि मुंह में छाले हैं तो चबा के निगलना नहीं, चबा के फेंकना है, और मुंह में छाले नहीं तो उसको चबा के आप आराम से बाद में पानी पी सकते हो। ठीक है, ऐसा ही एक पौधा है आंवला। आंवला ये जंगलों का पौधा है, हमारे बीच से ये गायब होता जा रहा है, इसीलिए हमारी इम्यून सिस्टम कम हो रही है। ये इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए बहुत बेहतरीन पौधा है आंवला। आंवले के पत्ते सुबह यदि हम चबाते हैं, पेट की जलन, डायबिटीज, मुंह के छाले, सर्दी बुखार, दस्त, इन्फेक्शन से फायदा करते हैं। अब इसमें 3 से 20 पत्ते काम नहीं करेंगे, क्योंकि आंवले के जो पत्ते होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इनको हम है ना एक जितना इस हाथ में आ जाए, जैसे उसका बताया था ना अपना धनिया ऐसी मुट्ठी में है, ऐसे ही आंवला इसमें जितना आ जाए वो पत्ते चबा चबा के खा जाने। अब आंवले से भी एक और ऊंचा पौधा है, वो है भू आंवला। ये भू आंवला बहुत रेयर मिलता है, पर कई घरों में, कई आसपास ये भरपूर मात्रा में, पर हमको पता ही नहीं है कि ये क्या चीज होती है। ये भू आंवला है, ये लीवर के लिए अचूक पौधा है। यदि इसको जड़ सहित, जड़ तना, इसको यदि इकट्ठा कर लिया जाए तो सुखा लिया जाए, तो सुखाने के बाद इसका पाउडर, इसका पत्ती चबाने का प्रयोग अभी हमने नहीं समझा है, अभी इसका सुखाने के बाद इसका जो पाउडर हम लेंगे, इससे लीवर मजबूत होता है। भू आंवला तो इतना साहित्य भरा पड़ा है इस आंवले को लेके। ऐसा ही पत्ता, मैं तो जब भी कड़ी खाता था या समाज में है ना, ब्राह्मण समाज से हो तो उसमें कड़ी खूब बनती है, तो कड़ी में से पत्ते बाहर निकाल देता था और कड़ी खा लेता था, सब्जी में से पत्ता बाहर निकाल लेता था। और हमेशा एक ही शिकायत रहती कि यार सब में पत्ते क्यों डालते हैं। तो माँ ने बताया इसके औषधि गुण बहुत सारे, पर जब इसको समझा तो जो कड़ी के अंदर पत्ता डाला हुआ है, सब्जी के अंदर जो पत्ता डाला हुआ है, ये अलग से मत निकालो, इसको खा जाओ। सुबह खाली पेट यदि हमने कड़ी पत्ता के 5-10 पत्ते 10-15 पत्ते चबा के खा लिए, तो अनुवांशिक डायबिटीज जो हमारे माता पिता से हमको मिली है उसमें आराम मिलता है।
मोटापा कंट्रोल होता है, कोलेस्ट्रोल, अगर हमको बाईपास का रिकमेंड किया है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसमें फायदा करता है, रक्त शोधक है, बहुत उपयोगी है। और मैं तो बहुत लकी रहा, मेरे 2 मकान पास में कड़ी पत्ता मिल गया, मैंने उन पत्तों को तोड़ के सब मोहल्ले वालों को कड़ी पत्ता बांटा और वो कड़ी पत्ते वाले खुश है, बोले भोजन का स्वाद बढ़ा दिया, पर मैं बोल रहा हूँ मैंने स्वास्थ्य बढ़ा दिया जी। ऐसा ही एक पौधा है हार श्रृंगार, मैं आपके पास इसको मौजूद करने की इच्छा रखता था, पर चूंकि लॉकडाउन है इसलिए मैं आपको अवेलेबल नहीं करा पाया। ये गठिया के लिए, वेरिकोज वेन्स के लिए और डायबिटीज के लिए, अभी वेरिको वेन की बहुत समस्या चल रही है, जोड़ों के दर्द की बहुत समस्या चल रही है, तो हार श्रृंगार के 7 पत्ते या 5 पत्ते पीस के यदि हमने उसका रस पी लिया 21 से 40 दिन, तो हमारे पैरों के अंदर का गंदा खून साफ होने लगेगा, डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगी। ये सब चीज थी जिनके अपन ने पत्तों के बारे में बात करी। अब एक पत्ता जो मेरा बहुत प्रिय है और इससे कई लोगों ने जीवन दान पाया है, जैसे भी बीमारी चल रही है, बीमारी में जो हॉस्पिटल गया तो वो ये सोचता है कि बचूंगा कि नहीं बचूंगा। एक लीवर थोरेसिस, लीवर फेल्यूर की बहुत समस्याएं देखने में आ रही है। तो आज से कई साल पहले, मैंने करीब मुझे 25 साल तो प्रैक्टिस करते हुए हो गए, उस बीच किसी संत के मुंह से मैंने सुना था कि एक पौधा होता है अरंडी का, लीवर नया कर देता है। तो अब चूंकि संत के सत्संग में बैठे थे तो सुनना ही पड़ेगा ना भैया, तो वहां उन्होंने बताया कि अरंडी की 3 कोपल लेना, 11 काली मिर्ची, उनको पीसना, पीस के जितनी गोली बन जाए उसको सुबह सुबह निकलना है, 7 दिन लेना है। इन 7 दिन में परहेज ये करना है कि हमको तला गला ये कुछ नहीं खाना है, हमें दूध, चावल और शक्कर इसकी बनी हुई चीजें ही खाना है। आपका 7 दिन में लीवर नया हो जाएगा। अब चूंकि वो सत्संग था और ये काम मैंने नोट करके भूल गया, और कुछ साल बाद एक परिवार में एक केस आया मेरे पास, उसमें ये आया कि इसके बच्चे छोटे छोटे, इसका लीवर फेल हो गया। ये इंदौर का किस्सा है। तो मैंने उनको ज्ञान बांट दिया। हिंदुस्तान का सबसे पहला गुण है कि ज्ञान मिला तो बांटो, भले उसको अपनाया नहीं हो। ये मैंने गलती किया, ये गलती भी बताऊंगा क्या अच्छी रही। मैंने उस व्यक्ति को बोला कि आपको अंडे की कोपल लेना है, 11 काली मिर्ची है, पीसना है, ये बता दिया। अब मरता क्या ना करता। अब चूंकि उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि आप इनको घर ले जाओ, ये 7 दिन से निकालेंगे, उसका पेट बहुत बढ़ गया था, पेट में पानी भरा गया था, इनको घर ले जाओ। अब अगले दिन उसको देखने गया, अगले दिन मालूम पड़ा कि उसने मकान खाली कर दिया है। मैंने उससे पूछा, यार क्या लोग यार, कम से कम बता तो दो। मैंने कहा अब उसको छोड़ दो, मैं उस पेशेंट को भूल गया। 8-10 साल बाद मैं बांसवाड़ा, कुशलगढ़ जंगलों में थोड़ी औषधि के लिए मैं जाता हूँ लोगों से मिलने। तो जब बांसवाड़ा गया तो वहां एक संत मिले। संत ने कहा मेरे पास लीवर की अचूक दवा है। तो मैंने कहा इंदौर में कई पेशेंट ऐसे हैं जिनको लीवर की समस्या है, आप बताओ। बोले हम यहाँ दवा बताते नहीं, पेशेंट को लाना पड़ता है। मैंने कहा पेशेंट को नहीं ला सकता। तो किसी ने पीछे से बताया, ये खुद भी एक डॉक्टर है, मेरे बारे में बताया। उन्होंने कहा ले लिख। उन्होंने मेरे को लिखाया अंडे की कोपल, 11 काली मिर्ची। तो मेरे अंदर फटाके फूटने लगे, अरे ये सब तो मुझे पता है। और चूंकि मैं विद्यार्थी था, मैंने सब कुछ नोट किया। नोट करके उनसे बोला, स्वामी जी ये प्रयोग मैंने इंदौर में 5-7 साल पहले एक व्यक्ति को दिया है। तो उस आचार्य ने, संत का कितना विश्वास था। उन्होंने कहा जा पता कर देख, वो जिंदा होगा। मैं इंदौर आया, इंदौर आके उस व्यक्ति का पता किया कि वो कहाँ है, जिंदा है कि मर गया। तो मालूम पड़ा वो आया और मेरे ने नमस्कार किया। और मैंने कहा आजकल क्या कर रहे हो? तो बोले आजकल नौकरी पे जा रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ और एकदम फिट। तो लीवर का अचूक प्रयोग है। अचूक मतलब ब्रह्मास्त्र है। अरंडी की 3 कोपल और 11 काली मिर्ची। अब अरंडी को हम कैसे पहचानेंगे?
अरंडी दो प्रकार की होती है, एक होती है अरंडी, एक होता है अरंडा, मेल और फीमेल। तो जो अरंडी जो होती है इसकी कोपल लाल रंग की होती है। तो हमको क्या करना है, और ये अक्सर ही जो मिलेगी नाले के किनारे मिलेगी, या जहाँ पानी का मौजूदगी होती है वहां ये हमेशा अरंडी का पौधा मिलेगा, हमारे गांव में भी। और होली के समय जो होली आती है, होली के समय इसी का डंडा गड़ता है, होली का डंडा इसी का गड़ता है। तो इसका प्रयोग हमको करना चाहिए, तो लोगों को ठीक करो। ये एक बहुत अच्छा होता है जो मुझे अच्छा लगा बताना चाहिए। ये आपने बताया 3 कोपल 11 काली मिर्च जी, इनको पीस के कितनी गोलियां बने, कितनी भी, भले ही 2 गोली बने या 10 गोली बने, वो एक बार में लेना है। अच्छा, ये प्रतिदिन करना है 7 दिन तक, ये 7 दिन है ना। ऐसे 3 दिन का प्रयोग है, पर आप 7 दिन लोगे तो आदमी 3 दिन करेगा, और 7 दिन तो लीवर नया हो जाता है। लीवर की कई है ना, मैं शायद कुछ इसमें आपको बोल के बड़े बड़े दावे नहीं करूंगा, पर मेरे पास ऐसे दावे मौजूद हैं जिनको फर्क पड़ा है। जी जी जी। अभी हमारे साथ कई सारे लोग और जुड़े हैं, जैसे सालू आनंद हैं, ये दिल्ली में ही है, प्रैक्टिशनर है खुद भी, हमारा हर वीडियो देखती हैं, शेयर करती हैं। राजीव पोरवाल जी जुड़े हुए हैं, हमारे संस्था जो पोरवाल समाज के उसके महामंत्री हैं, बहुत बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं ये हमारे इस होलिस्टिक एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। आपको बता दो, जो भी हम लिंक वगैरह व्हाट्सएप शेयर करते हैं उसको ये रेगुलर आगे शेयर करते हैं और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज के प्रौढ़ वर्ग को जब ये पता चलेगा भाई बिना दवाई के इलाज हो सकता है, प्रैक्टिस इससे अपना सकते हैं, तो इनका मकसद यही रहता है। स्वयं एक टीचर हैं, एजुकेनिस्ट हैं, तो ऐसे लोग भी हमारे साथ हैं। इनके लिए मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करूंगा। आगे बढ़ते हैं सर। पुदीना भी एक ऐसा पौधा है जो घर में हम यूज करते हैं, उसके क्या उपयोग हो सकते हैं हम चिकित्सीय पद्धति में? पुदीना और धनिया दोनों के एक ही उपयोग है जी, है ना। लिवर के रोग है ना, डायबिटीज है ना, भूख बढ़ाना, खून बढ़ाना, ये इसके दोनों के एक ही उपयोग है। जी जी, है ना। फिर एक और कौन कौन से पौधे हैं? एक पौधा में बिल्कुल आपने राजीव जी का नाम लिया, राजीव जी से मैं मिला हूँ, और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और एक समाज के हित में एक चीज बता रहा हूँ। बड़ मतलब पूजनीय पौधा, जिसके अंदर है ना हम लोग इसको पूजा करते हैं। बड़ का दूध, बड़ के यहाँ पत्ते की बात नहीं आएगी, दूध की बात आएगी। सुबह यदि हम सूर्योदय से पहले उठ के यदि बड़ के पास जाए और हाथ जोड़ के उसके पत्ते तोड़े, अपने साथ में बताशा लेके जाए। बताशा मतलब शक्कर का होता है ना, जो शादी ब्याह में बढ़ता है। जी, बताशा, बिल्कुल। या 1 चम्मच भी शक्कर लेके जाए, और जैसे हम पत्ता तोड़ेंगे सूर्योदय से पहले, उसमें से दूध निकलता है, वो दूध बताशे में लगा दें। 5 पत्तों का रस यदि उस बताशे में डाल दिया और वो बताशा हमने खा लिया, तो हमारी जीवन शक्ति को मजबूत करके शरीर को वज्र के समान कठोर कर देता है बड़ का। इसके पत्ते का प्रयोग नहीं है। बड़ के पत्ते का जो आता है प्रयोग, वो आता है कहीं स्वेलिंग वगैरह आ जाए तो उन पत्तों को सेक के सूजन की जगह बांध के ऊपर से सिकाई करते हैं, तो सूजन में आराम पड़ता है ना। ऐसे ही बेल का फल है, ये भी हमारे आसपास 1 किलोमीटर मिल जाता है, जो शंकर जी को बेलपत्र चढ़ता है। बेल के पत्ते खाने से भी किडनी की रोग, कब्ज, बुखार, दमा, कैंसर, मानसिक रोग, डिप्रेशन जैसी चीजें खत्म हो जाती है। इसलिए आप देखना, भोलेनाथ के माथे पे हम कई बार बिलपत्र चढ़ाते हैं। बिलपत्र क्यों? इसको कूल करने के लिए, माथे को शांत करने के लिए, है ना। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारी बातें हैं, पर हमको लॉकडाउन के समय हमारे आसपास मौजूद हमारे किचन में है, किचन ही बोलूंगा, क्या नाम देते हो आप उसको? रसोई घर है, चौका आपने बोला। हाँ, वहां पे जो साधन मौजूद है, उन साधन से हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। एक पौधा और बात करके फिर अपन आगे और भी बात करेंगे। एक पौधा मेरे पास और रखा है, ये है, आप इसको यदि देख पा रहे हैं ध्यान से, ये पौधा है हट जोड़।
जी। इसके नाम से ही समझ में आता है, ये टूटी हुई हड्डियों को जोड़ देता है। ये जो जी। इसका एक ये है, इसकी 3 यदि हम वो ले लें, 2, 4, 6 ऐसे तोड़ के सुबह सूर्योदय से पहले इनकी 2 से 3 भाग सिलबट्टे पे पीसे। इसमें एक ध्यान रखना है, इसमें कहीं भी मेटल नहीं लगाना है, न चाकू लगेगा न कुछ लगेगा। और इसको पीसने के पहले अपने हाथों में तेल लगा ले, तो हाथों में खुजली चल सकती है। इसको पीसेंगे, पिसाएगा जो भी है इसका हिस्सा, इसकी गोलियां बनाना है और हलवा बनाना है आटे का। हलवा जो बनता है वो बनता है रवा का हलवा बनता है। तो रवे का हलवा खिर जाता है, आटे का हलवा थोड़ा सा बंधा हुआ होता है। तो उस हलवे के अंदर जैसे हम वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, मोदक, वैसे उसका अंदर गड्ढा करके ये जो बनाए ये भर के इसको पानी से निकलना है। इसको यदि हम 3-4 दिन ले लें, हड्डी जोड़ को, हड्डी टूटने के 24 घंटे के अंदर यदि शुरू कर दिया जाए तो ये हड्डी को जोड़ देता है। मेरे पास ऐसे कई लोग हैं जिनको हड्डी जोड़ने के लिए ऑपरेशन के अपॉइंटमेंट लिए हुए थे, उनको अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ी, हड्डी जुड़ी है, हड्डी जोड़। इसका पाउडर भी मिलता है, पर इसमें एक ही ध्यान रखना है, हड्डी टूटने के 72 घंटे के अंदर, मैं तो आपको 24-48 घंटे ही बोल रहा हूँ, 24-48 घंटे के अंदर यदि इसका उपयोग किया गया तो ये फायदा करेगी। बाकी यदि 72 घंटे के बाद प्रयोग किया तो ये कुछ भी फायदा नहीं करने वाली है, हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये चीजें थी औषधि प्रयोग की, जो हम पत्ती के माध्यम से कर सकते हैं। और हमारे पास कई पत्तियां जो मौजूद है उनको समझें, और खाने से पहले चख जरूर लें। अगर हमको है ना, कई लोग तो क्या करते हैं, मेन वर्सेस वाइल्ड वगैरह जाए, ये पत्ती चख ली, वो पत्ती चख ली, ये गलती नहीं करना है। जो पत्ती के बारे में हमें पता है उसी पत्ती का प्रयोग करें, है ना। हमें अपना शरीर लेबोरेटरी नहीं बनाना है। और हमारे पास हमारे धर्म साहित्य भरे पड़े हैं, हमारे आसपास हमारे माता पिता दादी नानी के उसके भरे पड़े, उनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है जी, आपने बहुत अच्छा आज बताया है कि कितने सारे ऐसे आसपास के पौधे हैं। आपके खजाने में अगर कोई और पौधा अभी बचा हुआ है तो मैं चाहूंगा आप स्वयं उसके बारे में डिस्कस करें। बहुत सारे पौधे हैं, पर जब ये बात किया है ना, हम जहां से शुरू करेंगे, जो मौजूद है आसपास शुरू करो। एक शीशम का पौधा, शीशम का पौधा कई जगह मौजूद है। मैं दिल्ली वगैरह रहा हूं तो वहां शीशम का पौधा होता होगा, मुझे नहीं पता, पर शीशम का पौधा हड्डियों के लिए, यदि उसके पत्ते यदि हम चबा के खाएं तो हड्डी का कैंसर, हड्डी का कैंसर बहुत खतरनाक होता है। गठिया, महिलाओं के स्त्री रोग, सारे स्त्री रोग, उसमें वाइट डिस्चार्ज, एक्सेस मेंसेस नहीं आना, मासिक धर्म बंद हो जाना, इस सब चीजों में शीशम का एक ही फायदा करेगी, है ना। ऐसे ही आम का पत्ता है, पीपल का पत्ता है। आम और पीपल के पत्ते ये एंटीबायोटिक हैं, पर इसमें एक ही चीज बोलूंगा, आम और पीपल के पत्ते जितने कोपल लेंगे उतना ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, ये सब चीजें थी। और यहाँ एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं अपनी इसको आज रोकना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें करने की है। कि एक लड़का था, उसको तीर का शौक चढ़ा, मतलब लॉकडाउन था, लॉकडाउन में क्या करे, तो खुद ने अपना वो बनाया तीर, और कमान लेके जंगल में गया और तीर छोड़ा, तीर छोड़ के अपने घर आ गया। क्या हुआ, बादशाह घूमने निकला उस जंगल में, वहां से वो प्रस्थान कर रहा था, उसने देखा कि पेड़ों पे गोला बना हुआ है और बीचों बीच एक तीर लगा हुआ है। आगे गए, फिर एक गोला बना हुआ है, तीर लगा हुआ है, फिर आगे गए, तो बादशाह का दिमाग हुआ है, इतना अच्छा तीरंदाज कौन है, या मैं अपनी भाषा में कहूं, इतना अच्छा चिकित्सक कौन है।
उनने कहा इसका पता लगाओ। अब बादशाह ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसने भी जंगल में एक तीर चलाए पेड़ों पे, उसको बादशाह इनाम देंगे। और वो लड़का डर गया, क्योंकि उसको मालूम था कि पेड़ में तीर चलाना मतलब गुनाह है। वो छुप गया। अब कोई पता नहीं लगा, तो कहीं किसी से मालूम पड़ा कि वो फलाने घर में वो लड़का है। वो लड़के को पकड़ा, बोले नहीं मैंने नहीं किया, ये वो डर डर के नहीं, बोले बादशाह के पास जाना पड़ेगा। बादशाह के पास गए, बादशाह के पास मौजूद हुए। बादशाह ने कहा बेटा मैं आपसे बहुत खुश हूं, आप बताओ आप इतना अच्छा तीर कैसे चला लेते हो। उस लड़के ने जवाब दिया जहां पना, माफ करना, मैं बहुत ही दुखी मन से आपसे बात कर रहा हूँ, माफ करना, मुझे तीर चलाना नहीं आता है। मैं जंगल में गया, मैंने तीर निकाला और तीर छोड़ा, वो तीर छोड़ा नहीं लगा, मैंने उठा के वापिस अपने इसमें रख लिया, वो लग गया, जहां लगा वहां मैंने गोला घुमा दिया। तो दोस्त, पत्ती चिकित्सा है, औषधि चिकित्सा है, इसमें असंख्य पत्तियां हैं, असंख्य चिकित्सा है। किसी एक को पकड़ लो, उसी का अध्ययन करके जब आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको मालूम पड़ेगा और भी जहां है इस दुनिया में। हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान बढ़ाने के चक्कर में इसको भी पढ़ लूं, इसको भी पढ़ लूं, इसको भी पढ़ लूं, तो कभी तीरंदाज नहीं बन पाओगे। उस लड़के के सीखो, उसने क्या किया, तीर लगाया, जहां लगा वहां गोला घुमा दिया। तो आपको लगता है तुलसी आपको अच्छा लग रहा है, तो आज लॉकडाउन है, तुलसी को पढ़ना शुरू कर दो, तुलसी का प्रयोग शुरू कर दो। आपके आसपास कहीं भुआंवला मौजूद है, बड़क मौजूद है, प्रयोग शुरू कर दो, एक से शुरू करो, और फिर जो आपको रिजल्ट मिलेगा तो आप, और खुशी की बात यह है कि वो जो लड़का था जो तीर चलाता था और गोले घुमाता था, बादशाह ने उसको ट्रेनिंग दे दे के अपने राज्य का रक्षा मंत्री, सेनापति बनाया, और वो बहुत अच्छा तीरंदाज निकला। तो इस वीडियो को जितने भी चिकित्सक बंधु देख रहे हैं या जो चिकित्सा के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, अपने स्वास्थ्य को बनाने में रुचि रखते हैं, उससे एक ही निवेदन है दोस्त, जो पौधा आपको मिल जाए, जिस पौधे में आपकी आस्था हो, कृपया करके कल से उसका प्रयोग शुरू करें और फायदा। ये आपने बहुत अच्छा गाइड किया सर लास्ट में, कि वाकई में ये प्रॉब्लम आती है। कई सारे लोग मिलते हैं जो बहुत सारी चीजें सीख ली हैं लेकिन प्रैक्टिस में नहीं है। हम उनको यही बोलते हैं कि आप किसी एक चीज के साथ पहले स्टार्ट करो, धीरे धीरे नॉलेज को भी गेन करते रहो, साथ के साथ अपने आप को आगे बढ़ाते रहो। तो इसलिए आपके बातों को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि इसी तरीके से लोगों को प्रैक्टिस में आना चाहिए। पहले कुछ चीज़ों को सीखना चाहिए, उनको प्रैक्टिस करके अपने अनुभव के आधार पर नई जानकारियों को बढ़ाएं। और पत्ती चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, ये सब जो घरेलू चिकित्साएं हैं, भारत का जो वैदिक कल्चर है, उसके ऊपर हम वापस आए। आपने आज अपने बहुमूल्य खजाने से कुछ अभी अंश जो आज हमारे साथ सबके साथ शेयर किए, उसके लिए मैं आपका, हम सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सर। आगे फिर से मैं किस नई चीज पे आपके साथ हम बात करेंगे और लोगों को होलिस्टिक एजुकेशन के प्रति लेके आएंगे और लोगों को हम बहुत जागरूक करेंगे। हमारा जो मकसद है भारत की वैदिक कल्चर मेडिसिन को भारत के कोने कोने तक पहुंचाने का, इसमें हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं और बहुत समय सक्सेसफुल बहुत सारे लोगों को साथ मिला। उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद करूंगा। सारे लोगों के नाम लेना पॉसिबल नहीं होता है, जितने लोगों के लिए आए उनका बहुत धन्यवाद। बाकी जो लोग जिन्होंने इसको शेयर किया, जो आगे शेयर कर रहे हैं, उन सबका भी मैं बहुत धन्यवाद करूंगा। इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, आप खुद भी देखें, दूसरे लोग जिनको लगता है आप इनका फायदा हो सकता है लोगों को जागरूक करने के लिए, उन तक भी शेयर करें। जी सर, एक पॉजिटिव नोट के साथ मैं करेंगे। नोट एक ही चीज बोलूंगा, बहुत अच्छा किसी ने लिखा है, कुछ जन्म से महान होते हैं जैसे स्वामी विवेकानंद, कुछ कर्म से महान होते हैं हमारे माननीय मोदी जी, और कुछ पर महानता थोप दी जाती है। हम सब थोपे हुए लोग हैं कि यार डॉक्टर साहब बहुत जानते हैं, डॉक्टर साहब बहुत जानते हैं। आप तो इसको बांटना शुरू करो, लोग आपसे सवाल पूछेंगे अब इसके लिए क्या करूं, तो आप सीख सीख के, है ना, कम से कम पंडित तो बनी जाओगे, जानकार तो बनी जाओगे, है ना। बस यही मैसेज है, और अपन मिलते रहेंगे, क्योंकि अब स्वस्थ समाज में बहुत लंबी लड़ाई है, इसको हमको आपको लड़ना है। जी।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए। जल्दी हम फिर से मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई जानकारी के साथ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।